वेलकम गाइस। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमें ट्रेडिंग ओवरव्यू कैसे बनाना है। हमें लॉन्ग साइड की एंट्री करनी है या शॉर्ट साइड की एंट्री करनी है। तो हम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये बिटकॉइन का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 टच पॉइंट यानी 2 स्विंग, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक स्विंग ये बना हुआ है और एक स्विंग यहाँ पे बना, तो इन दोनों को टच करते हुए हम ट्रेंड लाइन आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ से भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी वहाँ पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4:15 बजे यहाँ पे एक 15 मिनट के कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दी और अगली कैंडल ने भी ऊपर की तरफ रुक किया। तो हम इसी कैंडल पे भी 4:30 की कैंडल पे भी हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। और हमारा जो नियरेस्ट स्विंग है, जैसे ये यहाँ पे ही हमारा एसएल स्विंग के थोड़ा नीचे बफर रख के एसएल लगा देंगे। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा पहला स्विंग होगा जहाँ पर ये वाला स्विंग, और उसके बाद सेकंड स्विंग पे हमारा टारगेट होगा। और यदि अगर उसे भी लगातार ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा तो हम अपना टारगेट अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेंड लाइन, ये कल एक बड़ा सा कैंडल आया काफ़ी समय बाद और यहाँ पर लगातार इस ट्रेंड लाइन से नीचे को प्राइस आ रहा था। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी देख रहे हैं। लेकिन ओवरव्यू कैसे बनाना है? हमारा ओवरव्यू यहाँ पे नीचे के लिए बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो नए ट्रेडर हैं वो यहाँ पे स्विंग हमारा ब्रेक हुआ है तो वो नीचे को व्यू बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ये छोटा सा स्विंग है और हमें मेजर स्विंग को कंसीडर करना है। और साथ में ये देखना है कि यहाँ पर अब आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमारे स्विंग थे 13 अगस्त के, ये ब्रेक हुए हैं यहाँ पर अप साइड के लिए। और हमारी फिर ये जो लाइन बन जाएगी ये सपोर्ट लाइन बन जाएगी, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पर जब तक हमारा ये सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा तब तक हम जो है डाउन साइड के लिए ओवरव्यू नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे मैंने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन 4 बना रखी, क्योंकि यहाँ पे 2 टच पॉइंट मिले और कल यहाँ पर इसने इसे ब्रेक किया। लेकिन फिर भी मेरा ओवरव्यू डाउन साइड के लिए नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो राउंड लेवल, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। देखो, सपोर्ट भी ध्यान रखना है, साथ में हमें राउंड लेवल को भी कंसिडर करना है, क्योंकि राउंड आपकी ये ट्रेंड लाइन, छोटी सी ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हुई, लेकिन हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट लाइन भी है नीचे 64,000 से ऊपर ही। और कल इसने बिल्कुल यहाँ पर 63,980 का यहाँ पे लो लगाया और तुरंत रिवर्स हो गया। जैसे ये 15 मिनट की कैंडल रिवर्स होकर के अप साइड यहाँ पर क्लोज हुई तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हो गई। और अगली कैंडल का यहाँ पर मैंने वेट किया और ये यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनाए, यानी कि सेलर फिर जो है यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए। थोड़ा प्राइस एक्शन को भी समझना चाहिए। और यहाँ पर इसी कैंडल पे हमारा RSI भी 50 के ऊपर आ गया, यानी 15 मिनट के चार्ट में हमें यदि RSI भी हमारा सपोर्ट के पास से 50 के ऊपर दिख रहा है तो वहाँ पर ट्रेड बनाया जा सकता है। और जैसे ये 7:30 की कैंडल यानी हावरली कैंडल भी स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर मैंने जो है एक ट्रेड बनाया और इसे मैंने 64,950 के पास एग्जिट कर दिया था। और बिल्कुल ये कैंडल जो है क्लोज भी उसी के आसपास हुई है। तो 64,950 के पास क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर फिर से 65,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था और वहीं से जो है ये प्राइस धीरे धीरे नीचे आया। और आज सुबह भी ये ओपनिंग के बाद 5:30 बजे यहाँ पे बिटकॉइन में ओपनिंग होती है। वैसे ये 24 आवर्स चलते रहता है, लेकिन ओपनिंग, डे ओपनिंग जो है 5:30 बजे सुबह को होती है। तो यहाँ से ओपनिंग के बाद लगातार नीचे आते रहा प्राइस, लेकिन मेरा ओवरव्यू यहाँ पे फिर भी ऊपर था तब तक जब तक हमारा ये जो है ब्रेकआउट लेवल कल का, यहाँ पे जब तक प्राइस इसको नीचे को ब्रेक नहीं कर देगा तब तक जो है ओवरव्यू, यहाँ पे हम आज चर्चा कर रहे हैं कि हमें ओवरव्यू कैसे बनाए रखना है, हमें ट्रेड कहाँ के लिए लेना, ये डिसीजन हमारा होना चाहिए पहले। यदि अगर हमारा यही डिसीजन नहीं होगा तो हम कहीं भी ट्रेड मारते रहेंगे और फिर जो है नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर यदि अगर जैसे ये यहाँ पे छोटा सा स्विंग बन रहा था
नए ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे अप साइड के लिए और यहाँ उनका एसएल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बना, कोई यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड बना देगा और फिर एसएल हो जाएगा। तो इस तरह के अगर ट्रेड कोई यहाँ पे बाई जहाँ कोई नीचे को अगर ऐसे यहाँ पे बोलेगा कि भाई देखो यहाँ से लगातार नीचे गिर रहा है, यहाँ से एक बार गिर गया फिर यहाँ गिर गया, कोई यहाँ पे नीचे को ट्रेड ले लेगा और यहाँ पे क्या होगा, उनका एसएल चले जाएगा फिर। तो ओवरव्यू बनाना जरूरी है, हमें किस तरफ ट्रेड लेना है पहले ये डिसाइड करना जरूरी है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए भी फिर और भी मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें छोटी छोटी जगह पर हमें बहुत लोएस्ट पॉइंट पे भी एंट्री मिल सकती है। देखो यहाँ पे ये यहाँ पर लगातार गिर रहा था, एक बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ से भले शिफ्ट हुई है कि यहाँ से एक बड़ी ट्रेंड लाइन की अप साइड को हमारा प्राइस गया है। तो यहाँ पे निश्चित है जैसे ही यहाँ पर अप साइड को गया तो हमारा व्यू अप साइड के लिए, लेकिन क्या हमें तुरंत इमीडिएट ट्रेड लेना चाहिए, नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए कि भाई हमारे पास जैसे यहाँ पर ये वाला है थोड़ा सा बड़ा स्विंग है, तो इस बड़े स्विंग के ऊपर ज़रूर एक लाइन ड्रॉ कर दें और उस लाइन के ऊपर हमें फिर ये देखना है कि क्या प्राइस कब निकल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस पहली बार निकला और रिजेक्शन आया, तो यहाँ पर फिर हमारे दो टच पॉइंट बने और इन दो टच पॉइंट पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली और हम टच पॉइंट टच करेंगे। एक इस कैंडल को भी मैंने यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल को यहाँ पे टच किया है, थोड़ा बड़ा चार्ट करके जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने 3 टच पॉइंट को कनेक्ट किया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये कैंडल अप साइड दिख रही है आपको, तो ये चल सकता है यदि अगर आप मैक्सिमम टच पॉइंट को ला रहे हैं तो चल जाएगा। और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर जो है लगातार प्राइस ने सपोर्ट लिया और बार बार हैमर कैंडल यहाँ पर बन रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ये 6 AM पे इन्होंने 17 अगस्त को यहाँ पर अप साइड क्लोजिंग दी और यहाँ पर अगली कैंडल तुरंत नीचे आ गई, हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना, ये नीचे आई और ये भी ऊपर क्लोज हुई। अब हमें जो है जो ये ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पर जैसे प्राइस जाएगा तो बिना वेट करे हमने वहाँ पे ट्रेड ले लेना है और स्विंग लो के नीचे अपना ऐसे लगा देना है। और हमेशा जो है टारगेट जो है फर्स्ट हमारा जो है पहला स्विंग होगा और वहाँ पर यदि प्राइस रुक रहा है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो और यहाँ पर देखो ये फिर प्राइस ऊपर गया और यहाँ से नीचे रिजेक्ट हुआ और फिर भी यहाँ पर ये 15 मिनट की छोटी छोटी डोजी कैंडल बनी और प्राइस ऊपर जाने लगा। साथ में अगर RSI भी आप अगर यहाँ पर रीड करोगे तो RSI यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। RSI जबकि गिर रहा है, मैं 50 के नीचे, वैसे RSI अगर 50 के नीचे तो मैं ट्रेड कंसिडर नहीं करता, लेकिन अप ट्रेंड में 40 पे भी यदि सपोर्ट ले रहा है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो देखो एक बार यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था लेकिन यहाँ पे एकदम 40 पे के आसपास नहीं था और 50 पे ये रेजिस्टेंस बनाना शुरू करा और नीचे आ गया और यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट बन रहा था और हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे फिर ड्रॉ होगी क्योंकि हमें टच पॉइंट एक ये मिल गया, एक ये मिले और इन पे हमारा इस जैसे ये कैंडल 2 कैंडल बनी तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए और फिर यदि ऊपर ही प्राइस जा रहा है तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेड छोटा सा बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये ट्रेंड लाइन आगे चलती चली गई और यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट भी हुआ और हमारा व्यू अप साइड के लिए बन गया। और डाउन साइड के लिए व्यू कैसे बनेगा वो भी दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो एक ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन है के बाद ये पहला सपोर्ट यहाँ पे आया और यहाँ इसने सपोर्ट बनाया, सेकंड सपोर्ट यहाँ पे, बस यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन बन जाएगा। जब हमारी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई तो फिर हमारा जो है ये ट्रेड यहाँ से व्यू हमारा नीचे के लिए बनेगा ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी बार ये नीचे अप डाउन हो जाए तो यहाँ पे हमारा व्यू नीचे के लिए नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया ढंग से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी देखो कितना बढ़िया काम किया, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद देखो यहाँ पे फिर 50 RSI पे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बना और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल ट्रेड हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिला। यहाँ पे नीचे आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी चल रही है। और यहाँ देखो अब ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर हमारी ब्रेक हुई और यहाँ से हमारा ट्रेड बन सकता है, यहाँ से बन सकता है और फिर यहाँ से बन सकता है। दो बार यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे मिल गई, एक एंट्री यहाँ पे मिल गई और उसके बाद बहुत ही बढ़िया ट्रेड। अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि बस छोटा सा हमें ट्रेड मिला, हम यहाँ पे जो है
अप साइड के लिए। फिर यहाँ पे अब अप साइड का व्यू नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने 2 टच पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है। तो जैसे ये 2 टच पॉइंट पे हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई, हम यहाँ पर फिर अब अप साइड के लिए चाहे यहाँ पे जो भी जितने भी वो ट्रेड मिले हम नहीं लेंगे। हम यहाँ से हर बार डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर हमें छोटे से एसएल के साथ ट्रेड मिल रहा है तो हम अच्छे आरआर के साथ, छोटे एसएल के साथ फिर वहाँ पे ट्रेड जरूर बनाएंगे। और ये देखो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है हमें ट्रेड मिल रहा है। फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, यहाँ पे जो केवल 2 टच पॉइंट को कनेक्ट किया था, और यहाँ पर देखो ये सीधा यहाँ से नीचे आ गया। तो यहाँ पे भी हम छोटे एसएल के साथ फिर से ट्रेड में बन सकते थे। अब यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ट्रेंड लाइन अब से ऊपर से नीचे को है, हमें अब साइड के ट्रेड नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे व्यू अगर सही रहेगा तो एसएल भी ज़्यादा नहीं जाएंगे। और ट्रेड हमें कहाँ पे लेना ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई यहाँ से हमारा रिजेक्शन आ गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, और एक ग्रीन कैंडल के बाद फिर से ये ब्रेक हो रही है ग्रीन कैंडल का लो, तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाएंगे और एसएल जो है इसी ग्रीन कैंडल का हाई रख सकते हैं, क्योंकि वापस जा रहे हैं तो समझ लो हम उस ट्रेड से बाहर हैं। और यहाँ पे आरएसआई भी हमारा इस ग्रीन कैंडल पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 50 पे आरएसआई पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और यह नीचे आ गया, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे भी ट्रेड कैप्चर करने को मिला। तो यहाँ से ये ऊपर साइड को गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जा रहा है, हमें ऊपर को ट्रेड लेना ही नहीं है। फिर जैसे हमारा ये स्विंग लो, यहाँ पे जो छोटा स्विंग भी ब्रेक हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे फिर से नीचे को ट्रेड बना सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं, और चाहें तो इस कैंडल पे की क्लोजिंग के बाद यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोनों ही ट्रेड लेने में बेहतर है, और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड कैप्चर करने को मिला। फिर यहाँ पे हमारे अप साइड के ट्रेड, इसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ पर अप साइड के लिए लेंगे, और जैसे ये यहाँ मिला तो हमने अप साइड। तो इस तरह से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट भी ध्यान में रखना, कई बार ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है लेकिन अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, तो जैसे ये था यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बड़े बड़े स्विंग बने तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस भी उसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे बड़े बड़े स्विंग हैं, तो ये रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो अभी तक भी वर्क कर रहा है, जब से ये बने हैं तब से अभी तक वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हमें ओवरव्यू अपना बनाना है। और अब बुलिस यहाँ पे नज़दीक पे आकर के अब ओवर, मतलब अभी तक बुलिस ओवरव्यू, मेरे यहाँ पे बुलिस ओवरव्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लगातार अब हमारा राउंड लेवल भी है। ये राउंड लेवल जब तक इसके नीचे लगातार ट्रेड नहीं कर रहा है, तब तक हम जो है नीचे के लिए ओवरव्यू नहीं बनाएंगे। हाँ, ये ब्रेक होने के बाद हम निश्चित ही वहाँ पे फिर कंसीडर करेंगे कि अब साइड का ट्रेड तब तक ना लें जब तक फिर से वापस ऊपर 64,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती, या कोई अन्य प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं बन जाता है। तो इस तरह से ये ओवरव्यू पे एक पूरी वीडियो थी साथियों। यदि आपको ये पसंद आई वीडियो और आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, और फिर इस तरह के बहुत सारे मैं वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करूँगा, और वो वीडियो जो हर ट्रेडर कभी नहीं बताएगा आपको, यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी गलती करने के बाद ये सारा एक्सपीरियंस मैंने लिया है। और जब गलतियों से आदमी सीखता है तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आते हैं। और आपको यदि कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पे, और कहीं पे भी अगर ट्रेड लेने में किसी तरह का कहीं कोई डाउट है, तो आप ज़रूर ट्राई करें, पूछें, और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हाजिर रहूँगा, और ज़रूर उस पर वीडियोस बनाऊँगा। तो आप टॉपिक बताएं, और जो भी कन्फ्यूजन है उस पर आप मैसेज कर देना, और वहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।